अस्सलाम वालेकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल। और आज की ताज़ा ख़बर यही है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर पता नहीं बैरिस्टर हैं या नहीं बैरिस्टर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि आज अटर्नी जनरल ऑफिस ने अब एक और ख़त लिखा है और वो ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को। पहले उन्होंने ख़त लिखा था पंजाब गवर्नमेंट को कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जो कि सबमिट की गई हैं उन पर एक मेडिकल बोर्ड पंजाब हुकूमत तश्कील दे, और पंजाब हुकूमत के उस बोर्ड के रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अटर्नी जनरल पाकिस्तान ने अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अटर्नी जनरल ऑफिस ने लिखा है ये ख़त। ज़ाहिर है कि अटर्नी जनरल की इंस्ट्रक्शंस पर ही लिखा होगा कि ये जो ख़त है इसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने जो अंडरटेकिंग दी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक और जो पंजाब मेडिकल बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया रिपोर्ट्स, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हैं वो ना जो है वो दाखिल की जाएँ, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताज़ा जो कंडीशन है उसके हवाले से रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और इसमें 10 दिन का वक्त दिया गया और कहा गया बसूरत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। अब ये मामला तो अंडरटेकिंग तो उन्होंने कोर्ट में दी है और कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स, ये कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत को तो नहीं अंडरटेकिंग दी गई थी। वफाकी हुकूमत का बढ़ता हुआ इस मामले में इंटरेस्ट और फिर बिलखसूस अटर्नी जनरल पाकिस्तान, ये एक बड़ी अनोखी रिवायत है कि अटर्नी जनरल ऑफिस जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ को या किसी भी एक्यूज़ को, मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए वो समझ लें, उनको ख़त लिख रहा है और वक्त दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर पूछते। नासिर साहब, आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन क़य्यूम साहब, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि दिस इज़ ऑल ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स की गेम है। सेकेंडली मुझे ना गालिब साहब का, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आ गया। वो वैसे मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत अच्छा आपको शेर याद नहीं होते। हाँ। लेकिन फिर भी कि कासिद के आते आते एक ख़त और लिख रखूँ, मुझको मालूम है वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो यही सारा सिलसिला चल रहा है, लेटरबाजी चल रही है। और उन्होंने बेसिकली लिखा यही है कि जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वो उसकी मीटिंग हुई है और उनका जवाब ये है कि चूँकि हमारे पास अपडेटेड रिपोर्ट्स नहीं हैं तो हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँच सकते कि मेडिकल हेल्थ कैसी है नवाज शरीफ साहब की। जबकि लेटर में ये लिखा गया है कि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और खुशबाश हैं और वॉक वगैरह कर रहे हैं। तो हाँ, सियासी सरगर्मियाँ हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और आते हैं, नज़र आते हैं तस्वीरों में, और ये चल रहा है सियासी। तो ये बज़ाहिर सरगर्मियाँ जा रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, मतलब वो अच्छी हेल्थ में है। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये याद दिलाया कि आपने एक अंडरटेकिंग दी थी 2019 में, नवंबर 2019 में शायद, कि आप जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि आप ये एश्योरेंस देंगे और आप पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएंगे अबाउट द हेल्थ ऑफ नवाज शरीफ। और उसमें से कुछ रिपोर्ट्स आई भी हैं, मेरे ख्याल में 8 रिपोर्ट्स उन्होंने जमा भी कराई थी। उसके बाद से शायद रिपोर्ट्स नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि चूँकि आपने ये अंडरटेकिंग दी थी तो हम आपको 10 दिन दे रहे हैं कि अगर आपने इस 10 दिनों में अपनी अंडरटेकिंग पूरी ना की और जो आपने कहा था वो रिपोर्ट ना जमा कराई तो हम फ्रेश रिपोर्ट, तो हम आपके ख़िलाफ़ ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मजबूर हो जाएंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। अब मज़े की बात है कि वही जो सवाल आपने किया है कि इसमें अटर्नी जनरल, लेकिन उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। कितनी और केसेस के अंदर आप समझते हैं कि अटर्नी जनरल ऑफिस ने इस किस्म के ख़त जो है बराह रास्त लिखे गए हों? नहीं, ये उसका उन्होंने जवाब लेटर में इस तरह लिखा है कि चूँकि फेडरल कैबिनेट ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें आपको याद होगा कि शायद जनवरी में 2022 में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अटर्नी जनरल ऑफिस को कि वो एक लेटर लिखें, वो इनिशिएट करें इस प्रोसेस को। और मेरे ज़राए कहते हैं कि जब पहले कहा गया कि अटर्नी जनरल को कि आप ख़त लिखें और वक्त तो इन्हें अदालत का, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ऐसा कौन सा इख्तियार है, आप पहले फेडरल कैबिनेट इसको मंजूर करें फिर उसके बाद मैं देखूंगा। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं। बिल्कुल नहीं, आपके सोर्सेज बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो ऐसे ही है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है कि फेडरल कैबिनेट की, अब चूँकि फेडरल कैबिनेट का डिसीजन है तो उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता ना, एक तरह का सेंक्शन होता है ना। तो
उसको उन्होंने फिर फॉलो करते हुए ये लेटर लिखा है। बहरहाल है ये नोवेल आइडिया है, और मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस इस्तेमाल हो इस मामलात में। चूँकि ये लाहौर हाई कोर्ट का और एक उसके सामने जो अक्यूज है वो उसकी और कोर्ट का और उनका मामला है उसमें हाई कोर्ट ने ये बेसिकली गवर्नमेंट कैसे मुतासिर हो रही है। हाँ, अटॉर्नी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना चाहिए था तो वो लाहौर हाई कोर्ट को करना चाहिए था। तो अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है। अब ये वो तो दरख्वास्त देंगे ना कि जी इन्होंने अंडरटेकिंग पूरी नहीं लिया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो तो फेडरल गवर्नमेंट की दरख्वास्त देगी ना। असनाद मलिक साहब, ये वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, अटॉर्नी जनरल को दे दिया ये इख्तियार कि जी आप ये खतबाजी करें और ये लिखें। फेडरल गवर्नमेंट को तो जो आइन है अंडर आर्टिकल 100 जो ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, ये फॉर गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के लिए अगर कोई करना है तो वजारत कानून है ना। ये वजारत कानून के बजाय अटॉर्नी जनरल ऑफिस ये सारे काम क्यों? वजारत कानून कहाँ गई हुई है? वैसे ये बात आपकी ठीक है कयूम साहब कि एक आध इदारा जो था जिसकी प्रेस्टीज मतलब एक वकार था, हाँ, कि जी उसका कि ये न्यूट्रल है अमूमन ना उसको, लेकिन लगता है इमरान खान उसको भी कंट्रोवर्शियल के चक्कर में है और उसको भी क्रिटिसाइज करने के चक्कर में है। सबको पता है कि अब देखें फेडरल गवर्नमेंट का काम था या तो ये काम शहजाद अकबर साहब से लेती, चलें उनको रिज़ाइन, वो नाराज़ थे। इमरान खान जब इस्तेमाल करते हैं बंदों को, जब वो नहीं काबिल रहता तो उसको इसी तरह फेंक देते हैं। ला मिस्टर फ़रोग नसीम को कहना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल को ये कहना मेरा ख्याल है बिल्कुल गैर मुनासिब था ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा तरीका है, पनामा से हमने देखा है वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं और अपने मकासद के लिए करते हैं, और उस बंदे को जब डिस्क्रेडिट हो जाए, आज देखें शहजाद अकबर का अंजाम क्या है, आप सिर्फ ट्विटर देखें कि क्या क्या उसके खिलाफ जो बात हो रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और ख़ासकर जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, इनका एक बड़ा इनके हवाले से एक बड़ी अच्छी एक राय है सबकी तरफ से। पूरे पाकिस्तान में सारी पोलिटिकल पार्टीज़ जो भी लोग कानून को समझते हैं और जो भी अदालतों के हवाले से, तो वो मौजूदा अटॉर्नी जनरल को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अब देखें इस लेटर का क्या मकसद यही होगा, कल हेडलाइन लगी जो इमरान खान साहब का मकसद है विंच हंट करना, खबरें छपें मीडिया पे, बल्ले बल्ले वो खुश हो जाता है। इमरान खान साहब का ये बहुत ज़्यादा जो इस वक्त सबसे उनकी खुशी अगर देखें ना, वो ये होती है कि मेरे मुखालिफ या जेलों में हों या उनके खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें लगी हों कि जी ये हो गया वो हो गया, जी ये कर दी। आपको भी पता है कि इसमें लीगल कोई ना शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या हो सकता है। कंटेम्प्ट कार्रवाई होगी तो पहले आप कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर करते, ये लेटर और फिर लेटर मीडिया में आ जाना, ये तो पॉलिटिकल स्कोरिंग है ना, पॉलिटिकल स्कोरिंग है। और मैं क्या समझूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा अटॉर्नी जनरल तो पाबंद है, वो फेडरल गवर्नमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुझे तो आज दुख हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो इन सियासी मकासद के लिए, चाहे वो मलिक क़य्यूम या किसी और मामलात में आप कहें, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को अगर सियासी स्कोरिंग के लिए आप इस्तेमाल करें तो गलत होगा और गलत है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो होता है वो वहाँ और मामलात है, आप लिटिगेशन करें। और फिर ये लेटर आपको पता है PTI ने अभी जो है लोग जो है सर्कुलेट करना शुरू हो गया PTI के, तो ये मकसद क्या है, सियासी मकसद है ना, और सारा कुछ सियासत। तो मौजूदा अटॉर्नी जनरल जो है अब वो तो पाबंद है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इससे बड़ा इम्तिहान उनके लिए, बड़ा केस होता तो मैं कहता कि जी वो हार भी जाएं जीत भी जाएं, कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन ये जो सियासी विकेट पे खिलाना अटॉर्नी जनरल को, मेरा ख्याल है, और उस अटॉर्नी जनरल को जिसका एक बड़ी नाम है, वकार है, उसको इस तरह इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है बहुत। 2-3 अच्छे लोग इस मुल्क में हैं तो उनको भी आप अगर इस तरह करना चाह रहे हैं अपने जाविये में, और उनको भी लोग अब देखें जो नून लीग के वर्कर हैं, वो क्या आपका ख्याल है अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या मौका होगा? बिल्कुल वही 1 करोड़ 27 लाख वोट मिला है PMLN को पंजाब में उनकी सपोर्ट। अब मतलब ये कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो सियासत नहीं चाह रहे हैं, कि मुल्क में ऑलरेडी पोलराइजेशन है उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, और फिर भी आप उन्हीं ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है। नाज़िर साहब, ये शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब जो हैं उनका इस्तीफ़ा आपके ख्याल में क्या वजह बनी होगी? क्या ये वजह वो है कि जो मिसेस अभी सरीना ईसा ने ख़त लिखा है कि जनाब आपने जो है वो इस तरह से मिला के ये किया और आप लोगों ने कानून तोड़ा, बैरिस्टर फ़रोग नसीम और आपने, और मैं तो आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो करूँगी, आप पब्लिक ऑफिस से तनख्वाह लेते हैं, आप बहुत सारी बातें की उन्होंने कि ARU जो है उसका ऑडिट से रोक दिया गया, ARU ने क्या एसेट्स रिकवरी की है उसकी डिटेल्स नहीं बताई जाती हैं,
और मिर्ज़ा शहजाद अकबर पे ये भी वो कह रही थी कि आपने अपने और अपनी फैमिली के एसेट्स जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके एसेट्स क्या हैं, ये सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। और दूसरी तरफ ये है कि हम देखें तो जब यही काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस चल रहा था उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन अटर्नी जनरल ऑफ दाखिल की गई थी ARU की तरफ से, उसमें बुनियादी सवाल ये था कि ARU की कानूनी हैसियत जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें ये फिर सामने आया था कि जी पहले दिन काबीना के पहले इजलास में ही जो है एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया और फिर उसके बाद स्पेशल जो है ना इख्तियारात दिए गए और ये सारा कुछ हुआ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नीचे। तो बहरहाल वो भी एक बड़ी कहानी थी और अभी तक वो सारा सिलसिला था। और जो अपोजिशन के एहतसाब के हवाले से शहजाद अकबर का हम रोज़ देखते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो टीटीओ की कहानी जो है वो सुनाया करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको एहतसाब के मुशीर के ओहदा से, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनको 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कन्विक्शन तो कोई हुई नहीं है। कयूम साहब, इसकी अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है ना, मियर लिप सर्विस, तो ये ज़ाहिर वही लग रहा है। देखिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं, जो आपने इसका जिक्र कर दिया जस्टिस का ज़ुबानी जमा खर्च प्रैक्टिकली क्या हुआ है ये मुझे ये बताएं ना। कौम देखें, कौम का इसमें बड़ा पैसा लगा है, इसमें बड़ा टाइम लगा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। आपका जो है वो मतलब जो पॉइंट जो जीतने का मतलब आप जो आए थे इस ऑफिस में, वो उसका मकसद यही था ना। तो किया क्या है, पैसा कहाँ से लेके आए हैं, $200 बिलियन किधर गए? तो दूसरी बात है, आर्टिकल जो सेक्शन 216 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसमें छेड़खानी हुई है, वो बड़ा सीरियस मामला है। ये अलग बात है कि मनी बिल पे आपने उसको थोड़ा सा टेक केयर कर लिया है, जिसमें ये कह दिया है कि आपको पता है ना, सेक्शन 216 में लिखा है कि किसी का भी ऑफ अकाउंट वो जो टैक्स ऑफिसर का किसी को एक्सेस नहीं है। और इनको एक्सेस दी गई थी, ARU को एक्सेस मिली थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के टैक्स मैटर्स पे और उनकी मिसेस के टैक्स मैटर्स को उन्होंने देखे हैं। वहीं से तो उन्होंने ये एलिगेशन निकाला था कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, वो किस तरह आप मतलब जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमने भी बहुत सुनी और बड़ा हमने अप्रिशिएट किया कि देखें गवर्नमेंट जो है बड़ी कमिटेड है और वो करके दिखाएगी और ये होगा, और हमारी ये बहसें भी होती थी, लेकिन निकला क्या है? अभी तक तो कुछ भी नहीं निकला। तो और फिर सुनने में यही आया कि प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि रिजल्ट किधर है। तकरीबन ये 4था साल चल रहा है गवर्नमेंट को। 4था साल शुरू। तो अभी तक तो देखें, आपको मालूम है कि पैसा लाना या किसी को लेके आना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इसकी एक पूरा एक लीगल प्रोसीजर है। लीगल प्रोसीजर के लिए अलग टाइम लगता है, ठीक है। आपने जब इनिशिएट ही नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो वो तो हमारी तो वो एक नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी तो एक बहुत बड़ी रकम जो है पकड़ी थी और फिर वो कराची में रजिस्ट्रार ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, बैरिया टाउन केस की बैरिया टाउन का। तो वो तो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं होगा इसके साथ। नहीं देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकते, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। हाँ, जाहिर है ये इसी तरह की बातें हो रही हैं। और फिर दूसरी बात है मुबैना तौर पे, हम ये कहते हैं मुबैना तौर पे बेसिकली। तो हसनात यार, एक और बात भी है, मतलब अगर आपने वो अटॉर्नी जनरल वाला ऑफिस वाला ख़त है अगर देखा हो तो उसमें जो है वो वैसे मैं तो बड़ा जब भी हमारी अटॉर्नी जनरल से बात होती है वो हमेशा पार्लियामेंट को तौक़ीर देने की बात करते हैं, पार्लियामेंट को बहुत इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम, बीइंग अ डेमोक्रेट हैं भी, एनडी खान साहब के बेटे हैं और वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और मुझे इस पर कोई शुबा भी नहीं है। लेकिन एक लीडर ऑफ द अपोजिशन को ख़त सेक्रेटरी की तरफ से, खालिद खान न्याजी की तरफ से भिजवाना, अटॉर्नी जनरल ऑफिस खुद क्यों नहीं किया? कोई ये कानूनी उन्होंने अपने पास रखा है, कोई लकुना है इसमें? जरा नासिर साहब तुसी दसो, चलो पहले तुसी नहीं, पहले असलान साहब नहीं, पहले वो बताएं। नहीं देखिए, उनके इंस्ट्रक्शंस पे गई है ना ये। तो देखें, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस बहरहाल एक बहुत प्रेस्टीजियस ऑफिस है, तो जाहिर है इंस्ट्रक्शंस। अपोजिशन लीडर का ऑफिस क्या? अपोजिशन लीडर का ऑफिस नहीं है, नहीं अपोजिशन लीडर का ऑफिस उस पे। अच्छा, उनको बीइंग अपोजिशन लीडर नहीं लिखा, शहबाज शरीफ लिखा है। उनकी एक सियासी जमात के सरबराह को लिखा है। बेसिकली उनकी सियासी जमात का सरबराह जो है वो बेतौकीर होता है। बेतौकीरी की बात नहीं है, उनकी बहरहाल एक कमिटमेंट दी हुई है ना लाहौर हाई कोर्ट में, उस तनाज़े में लिखा गया है ना। कमिटमेंट तो वो तो नासिर साहब नहीं, वो तो गवर्नमेंट हुई तो पिटीशन दायर करें, कंटेम्प्ट पिटीशन। भाई बात ये है, मैंने ऑप्टिक्स का लफ्ज़ पहले ही कह दिया। नासिर साहब, हसनात साहब, ये कोर्ट और उनके दरमियान मामला है।
देखे ना, वो तो कोर्ट और उसके दरमियान मामला है, वो रिपोर्ट्स कोर्ट में भी जमा होती हैं, कोर्ट जब चाहेगी। मसला ये है कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत, परफॉर्मेंस है नहीं, कन्विक्शन हो नहीं रही सेक्रेटरी के जरिए खातिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब देखें इसमें मैं नहीं, वो अयाज सादिक साहब कल मेरे ख्याल सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि वो बाकायदा वर्ड यूज़ कर रहे थे कि बाबा रहमते ने मुझे रिस्टार के ज़रिए डायरेक्ट मुझे एड्रेस किया, एक ख़त लिखा। तो मैंने फ़ोन करके कहा कि ये मुनासिब नहीं है, आप स्पीकर के ऑफिस की तौहीन कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं है कि जी रिस्टार और वो खैर वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कल भी स्पीच के अंदर क्या कहते हैं, मैं तो उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मानता ही नहीं उसको। देखें यही मैं कह रहा हूँ, ये उन्होंने साथ कह दिया क्या कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ऑफिस बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन मैं उनको मानता ही नहीं, क्योंकि उनके उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान अब वो भी कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बड़ा काबिल इज्जत है, हम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मानते ही नहीं। यही मैं कह रहा हूँ ना, ईगो इस वक्त, चाहे वो इमरान खान की ईगो है, चाहे मरियम नवाज की ईगो का मसला है, तो इस ईगो ने मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं मुल्क को, क्योंकि यहाँ ये तो कोई एक दूसरे को माफ़ करने के चक्कर में नहीं है, कोई ये नहीं देख रहा कि फतेह मक्का में क्या हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उससे पहले क्या कहा कि और आज उसके बाद कि यहाँ आगे से यहाँ ये नहीं आ रहा कि यार अब इसके बाद से हम कोई शुरुआत करें, और यहाँ लेटरबाजियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं दोनों साइड से। मेरा ख्याल है कि किसी तरह भी ये मुनासिब नहीं है। पोलराइजेशन बहुत मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो हेट स्पीच और पोलराइजेशन का है। आप कहते हैं ये लेटर लिख रहे हैं, अब लेटर क्या है, किसने शुरू किया था? देखें ये दोनों साइड से, मेरे ख्याल में इमरान खान जब नहीं ये हुआ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, वो असम्बली में आए, उन्होंने खुद चल के लीडर ऑफ अपोजिशन के पास गए और मिले, बिलावल के पास भी मिले, लेकिन मेरे पहले दिन नवाज शरीफ भी तो इमरान खान के घर मिलने गए थे। नहीं वो गए थे, हाँ वो उस वक्त, लेकिन वो जब बन गए वज़ीर आज़म उस वक्त मेरा ख्याल है कि जब उन्हें जिस दिन वो इलेक्ट हुए, नून लीग के जो MNAs थे उन्होंने इतनी ज्यादा हुटिंग की। और भाई मेरे फिर अभी जो इन्होंने बजट स्पीच कंक्लूड करते हुए स्पीच की थी, एक तो जिनिम बजट आया ना, इससे पहले जो पिछला बजट था जिसके उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, एश्योरेंस दी कि मैं अपोजिशन को कुछ नहीं कहूँगा, तो फिर तकरीर की इजाज़त मिली थी। तो तकरीर तो की ना इन्होंने यार, अब एक नई तकरीर हुई थी, इसका मतलब है आप उसको बहाना बना के यही करते चले जाएं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो एक टेम्परामेंट चाहिए एक सियासी आदमी को, वो टेम्परामेंट नहीं है, वो ऐसा टेम्परामेंट जैसे जस्टिस उमर अता बंदयाल का टेम्परामेंट, काश ऐसा टेम्परामेंट सारों का होता। मैं यकीन ये नासिर साहब इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे, क्या ख्याल है? नहीं करेंगे क्यों सर? लेकिन बात सुने, ये देखें इस मुल्क ने अभी तरक्की करनी है ना, हमारे बच्चों ने रहना है इस मुल्क में, पोलराइजेशन से नहीं चलेगा यार। आपको एलिनेट करके आप क्या हासिल करेंगे? हर जज की ईगो इतनी ज़्यादा है कि कोई यार बात कहाँ हो रही थी, आप जज साहब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परामेंट की बात आ रही है कि यहाँ ऐसे आदमी की चाहिए जो यार मतलब कहीं ना कहीं तो रुक जाए ना। अब ये लेटरबाजियाँ देखें, कल ये खबरें डान में नासिर इकबाल साहब की फ्रंट पे, इस मुल्क में और मसला है ही नहीं क्या? ये अंडरटेकिंग जो है ब्रीच हुई है। अंडरटेकिंग आपको भी पता है इस मुल्क में जो कुछ होता है, अभी इमरान खान के साथ जो कुछ होगा आगे, अभी देखिएगा। मसला ये है कि इस मुल्क में वो आसमा जहांगीर ने कहा था कि जब इस मुल्क में इस तरह की बातें करेंगे तो लोग झूठे एफिडेविट दे के यहाँ से भागेंगे, जिस तरह हुसैन हक़ानी के मामले में। तो जो कुछ अटॉर्नी जनरल साहब को भी इस मुल्क की तारीख का पता है, जो तारीख है उसमें लोग, और फिर वही आपने अंडरटेकिंग दिलवाई जिस तरीके से आप कहते हैं जी रिपोर्टें झूठी हैं। वो असद उमर जो सबसे वो PTI के दूसरे नंबर पे जो मेरा ख्याल है लीडर शाह महमूद, और वो क्योंकि दोनों CV तो शाह महमूद साहब, वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब का डिसीजन था। तो इमरान खान साहब को और एक मीटिंग बैठी हुई थी, उसमें हम सब ने 4-5 लोग थे, उसमें उन्होंने खुद ये डिसीजन किया था, उनका अपना डिसीजन था, जबकि हमने मतलब बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नहीं जाना अलाउ करना चाहिए। चलें बहरहाल जी, ये ताज़ा तरीन यही है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन को ख़त लिखा गया, और दूसरी तरफ मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गो के फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया, उनकी इस ट्वीट के जवाब में इस्तीफ़े की कि आपके लिए और बहुत सा कोई अहम ओहदा जो है वो काम मुंतज़िर है। पता नहीं चेयरमैन नैब तो नहीं लगाने लगे नासिर साहब इनको, क्या पता नहीं, लेकिन कयूम साहब वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। चेयरमैन नैब तो नहीं लगाने लगे? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखें जहाँ लेटरबाजियाँ लॉ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट छुड़वा के आप अटॉर्नी जनरल से लिखवा रहे हैं फेडरल, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन साहब उसमें देखें अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए, वो देखते रहेंगे यार। लेकिन कहने का मतलब है कि वो ठीक है, वो लगा भी देंगे, लेकिन वो चैलेंज होगा, वो बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, वो चलती रहेगी। तो ठीक है ना, यही ऑप्टिक्स उनको चाहिए।
कि हमने तो कोशिश की थी लेकिन एहतसाब देखिए, करने के लिए, चेयरमैन लेकिन जी अदालतों ने नहीं करने दिया, अदालतों ने जमानतें नहीं ली, अदालतों ने ये कर दिया, अदालतों ने वो कर दिया, तो जिम्मेदारी तो ऐसी लेनी नहीं ना कोई, तो ये तो फिर कोई एक स्केपगोट भी तो चाहिए ना। तो बहरहाल जी शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।